विद्या भारती द्वारा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं बनवारी लाल शर्मा माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर बालाड़ी द्वारा कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 1 की ऑनलाइन द्वारा प्रशिक्षण कार्य करने जा रहे हैं। हमारी पहली प्रश्नावली में है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति की प्रश्नावली हल करने से पहले उसकी सामान्य जानकारी अपन को मालूम होनी चाहिए। संख्या पद्धति यानी संख्याओं की क्या क्या पद्धति होती है। जैसे संख्या है सामान्य अपनी 1 2 3 4 5 1/2 2/3 √2 √3 √4 ऐसी तमाम संख्याओं की जो पद्धति है उनके बारे में अपन विश्लेषण करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो संख्या पद्धति में हमारे पास में 2 प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है। नंबर 1 परिमेय संख्या, नंबर 2 अपरिमेय संख्या। कक्षा 8वीं में अपन ने परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। अब 9वीं में परिमेय और अपरिमेय दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको मालूम है परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, अर्थात p/q के रूप में लिखा जा सके। उसका अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, पूरे पूरे अंक होने चाहिए। तो परिभाषा आती है ऐसी संख्याएं जिसका अंश और हर पूर्णांक हो तथा हर शून्य न हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, तथा जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। जैसे अपन को पता है 0/1 2/3 5/7 ये सभी पूर्णांक हैं, इन्हें अपन परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, एक तो धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या में ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर में समान चिन्ह हो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/5 -3/-1 7 2/5 -4/-9। अंश और हर में समान चिन्ह हो, यानी चाहे दोनों ही तरफ धनात्मक हो चाहे दोनों तरफ धनात्मक हो, ऐसी संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरी आती है हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिसके अंश और हर में असमान चिन्ह हो, यानी अंश में प्लस है तो हर में ऋण होना चाहिए, या अंश में ऋण है तो हर में प्लस होनी चाहिए, उसे कहते हैं अपन ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब जैसे अपन ने दिया -5/2, तो यहाँ तो ऋणात्मक है यहाँ धनात्मक है, तो ऐसी संख्याएं ऋणात्मक कहलाएंगी। 4/-3 -6/-5 या 3/-2। ऐसी कोई सी भी संख्या ले सकते हैं जिसके अंश और हर में असमान चिन्ह हो, उसे कहेंगे अपन ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की सामान्य जानकारी मानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कौन कौन सी होती है, वो धनात्मक ऋणात्मक। अब हमारे सामने आती है क्या शून्य भी एक परिमेय संख्या है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है। क्यों कि इसका जो हर है वो हमेशा क्या आता है 1, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या है जो 0 से प्रारंभ होती है, प्राकृत संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है, अनंत तक चलती है ये। तो ये पूर्ण और प्राकृत संख्या भी सभी ये परिमेय संख्या कहलाती है। पूर्ण हो चाहे प्राकृत संख्या हो, सभी ये परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। ये भी सामान्य जानकारी अपन को हासिल हुई। अब हमें 9वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम आता है उसमें चलता है अपरिमेय संख्या। तो आपने देखा है कि हम जब परिमेय संख्या का विश्लेषण किया तो हमारे सामने आया परिमेय में कि ऐसी संख्याएं जैसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं अपन परिमेय संख्या। अब इसके विपरीत चलती है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो,
उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय क्या है, आखिरकार कौन कौन सी संख्या है, तो हमारे ध्यान में आएगा जैसे कि √2। अब √2 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये अनंत तक चलता रहता है, निश्चित अवस्था में शून्य नहीं आता, यानी शेष पर शून्य कभी नहीं बचेगा। तो वो जिसमें भागफल देने पर शेष फल शून्य में प्राप्त हो वो भी अपरिमेय संख्या है। अर्थात इसकी परिभाषा हमारे सामने आ गई कि ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल लेने पर शेष फल शून्य प्राप्त न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमारे यहाँ हमारा जो पहला अध्याय है उसके अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का विश्लेषण अपन को दिया है। जैसे √3 है, √5 है, √6 है। अब √4 है ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय, क्योंकि इसका जो वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होता है 2, जो कि एक परिमेय संख्या हो जाती है। इनका वर्गमूल नहीं आ सकता, पूरा नहीं आएगा। हर स्थिति में प्रत्येक दशम में कुछ न कुछ शेष रहेगा, शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होगा। इसमें शेष फल शून्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए परिमेय हो जाएगी। जैसे √9, √16 ये सब परिमेय हैं, ये अपरिमेय है। दूसरा जैसे अपना ये भी सकता है 0.1 0 1 00 1 ये अपरिमेय है, क्योंकि इसमें अनंत तक चलती रहेगी तो अलग अलग प्रकार से अंक चलते ही रहेंगे, इसका अंत नहीं होगा, हर स्थिति में शेष बचता ही जाएगा। और उदाहरण ले सकते हैं जैसे अपन 0 2 0 2 2 ये चलती है, ये सब अपरिमेय कहलाती है। पहला अपना परिमेय संख्या का ज्ञान, परिमेय संख्या क्या होती है, फिर अपरिमेय संख्या क्या होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती है अपरिमेय। अब इसमें कुछ तो परिमेय संख्याओं के मध्य की संख्या, कुछ अपरिमेय संख्याओं के मध्य की संख्या के बारे में विश्लेषण आता है थोड़ा। तो हम देखते हैं आखिरकार परिमेय संख्याओं के मध्य की संख्या हम ज्ञात करते हैं। मध्य की संख्या तो अपन ने अष्टमी में माध्य विधि पढ़ा है, आपसे कहा है 2 व 3 के मध्य की एक संख्या अपन एक मालूम करते हैं, फिर इसके बाद 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। तो अपन ने अष्टमी कक्षा में पढ़ा था माध्य बराबर प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, अर्थात 2 + 3 बटे 2 अर्थात 5 बटे। तो इन दोनों के मध्य की संख्या 5 बटे 2 प्राप्त होगी। अगर हमको और संख्या बढ़ानी है, 3 करनी है 1 की जगह, अब 2 के और 2 बटे 5 के मध्य, फिर 3 और 5 बटे 2 के मध्य, इसी सूत्र से प्रतिपादित करके हम मध्य की संख्या निकाल सकते हैं। तो परिमेय में चलता है। इसी प्रकार आएगा अपरिमेय संख्याओं में। अब अपरिमेय संख्याओं के मध्य की संख्या हम कैसे ज्ञात करें, जो अगले उसमें अपना चलेगा। शुरू में तो ये हमारे परिमेय संख्या क्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इनके मध्य की संख्या, ये अष्टमी में पढ़ा है और कुछ 9th में आया है। अब हमारा पहला काम स्टार्ट होगा, वो है हमारी प्रणाली से संबंधित संख्या रेखा। इस संख्या पद्धति में संख्या रेखा सबसे पहला काम चलता है। पिछले अध्याय में, पिछली कक्षा में अपन ने एक सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। अब ये हमारा मध्य भाग भी होता है, 1 2 3 4 5 ये अनंत तक चलती रहती है। -1 -2 -3 -4 -5 ये संख्या रेखा होती है।
तो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर आराम से अपन जमा सकते हैं। जो भी अपना भाग आया है उसको अपन ने 8वीं कक्षा में भी सीखा है और यहाँ भी अपन ने आराम से इसका आधार पर अपन जमा सकते हैं। अब हम 9th कक्षा की प्रश्नावली जो चल रही है अपनी एक, उसके अंदर जो 1.2 का जो भाग आता है वो आता है संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो हम आज एक शुरू में एक सीखते हैं अपने किस प्रकार संख्या रेखा जमाई जाती है। जिसे हमसे कहा है कि भाई √2 पता है ये अपरिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा पर जमाना। तो इसके लिए अपन ने जैसे ये संख्या रेखा बनाई, अगर वो √2 संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो हमारा ये भाग 0 होता है। यहाँ से हमारा काम प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम इसको जब पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं तो हमारे पास में आता है 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय में तो हम 1 का हम पहले क्या मानते हैं वर्ग बना लेते हैं, चाहो तो वर्ग बना लीजिए चाहे मत बना लीजिए। इसके इस भाग को मिला करके ये इसका आता है पढ़, ये √2 कहलाता है। तो ये भी एक से निकाल गया, ये भी एक से निकाल गया। पाइथागोरस प्रमेय से अपन कर्म ज्ञात करते हैं तो हमारे पास √2 प्राप्त होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब हम प्रकार की नौ को यहाँ रख करके रूट को यहाँ रख करके अपन एक चाप खींचते हैं जो हमारी संख्या रेखा को इस जगह काटता है, ये √2 कहलाएगा। ये इसके बराबर का भाग आएगा, क्योंकि ये भाग हमें प्रकार में ये भैया ये भाग दोनों बराबर बराबर होते हैं। तो हम जब इसको घुमाएंगे तो यहाँ आकर के ये कटेगा, तो ये हमारा संख्या रेखा पर निरूपित हो जाता है। इनको अपन नामांकन भी कर सकते हैं A, B और ये C। इस प्रकार हम संख्या रेखा इनके प्राप्त कर सकते, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को जमा सकते हैं। ऐसे ही दूसरा आता है भाई हमारा प्रश्न देखिए आपको, √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ध्यान दीजिए काम वही होता है, सबसे पहले हमारी संख्या रेखा बनाना होता है। 0 1 2 ज़्यादा बनाने के लिए इसमें कोई आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि धनात्मक संख्या जरूरी है ये धनात्मक आई। अब इसको अपन अब टुकड़े करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से बनेगा तो ये तो नंबर लिया जाएगा और इसका एक भाग वो शेष रह जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो वही करेंगे, हमको 1 से निकालेंगे क्या बनाएंगे 1, इसका ये विकर्ण कीजिए। तो ये तो हो गया हमारा पहले √2 बढ़ेगा इसमें। वही प्रक्रिया हमारी A B और ये C। प्रकार की नौ को यहाँ रख करके हम चाप को इसमें हमने घुमाया, तो ये तो आ गया हमारा √2 पहली प्रक्रिया। फिर हम यहाँ पर इसका एक लंब डालेंगे, फिर वही इसके बराबर जो करते हो ये चाप हमारा से ये इतनी दूरी है ये। अब इसको मिलाएंगे, ये बढ़ गया हमारा। अब प्रकार की नौ को यहाँ रख करके रूट को यहाँ रख करके हम चाप घुमाएंगे तो ये आएगा हमारा √3। इसमें 2 रचनाएं चलती है, इसमें 1 इसमें 2 चलता है, 2 भाग होता है। ये आती है हमारी √3। ऐसे ही चलता है √5 का। √5 में 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग चल करके 1 का वर्ग जब लेते हैं तो वह √ होती है 5। इसी प्रकार हम इनकी रचना भी कर सकते हैं, √2 को जमा सकते हैं, √3 को जमा सकते हैं, √5 को जमा सकते हैं। तो ये 9th कक्षा के अंदर खाली इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 10वीं कक्षा के अंदर जो ही चलेंगे तो ये अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना पड़ेगा। √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ कुछ भाग हमारे हर कक्षा में जोड़ा गया है। 8वीं कक्षा में खाली परिमेय संख्या है, 9वीं कक्षा में परिमेय और अपरिमेय को संख्या रेखा पर जमाना होता है। यहाँ 9th कक्षा में हमारे संख्या रेखा पर 4 प्रकार की संख्या को जमाना पूरा बताया है। तो वो अपन अगले अध्याय में शुरू करेंगे, बताएंगे। आज का हमारा अध्याय